नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत ट्विंकल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मानव श्वसन तंत्र। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था मानव हृदय। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी, वहां से पिछली मानव हृदय वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखिए मानव श्वसन तंत्र, कैसे हम श्वसन करते हैं और क्या करते हैं। देखिए श्वसन क्या होता है। सबसे पहले तो श्वसन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय। तो देखो बाहर से ऑक्सीजन जाती है अंदर, तो रक्त कोशिकाओं के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहला जो भाग होता है अपना, मुख द्वार और नासाद्वार के द्वारा सांस लिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद आती है श्वसन तंत्र में नंबर 3 पर ग्रसनी। तो ग्रसनी दोस्तों एक नलिका नुमा संरचना होती है और इसकी सहायता से, ग्रसनी की सहायता से फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपना आता है कंठ नंबर 4 पर। श्वसन तंत्र पर नंबर 4 पर आता है अपना कंठ। तो जो कंठ होता है अपना दोस्तों, इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे स्वर निकलते हैं, आवाज़ निकलती है, या स्वर यंत्र भी कहते हैं या कंठ भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ये आती हैं अपनी उपास्थि वलय। आगे चलकर अपनी आती है ग्रसनी होती है, वो श्वास नली में बदल जाती है। आगे चलकर ग्रसनी किस में बदल जाती है? श्वास नली में। श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों में या फुफ्फुसों में श्वास नली चली जाती है। तो फुफ्फुस में जाकर श्वास नली को क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? श्वसनी। अब श्वसनी आगे चलकर श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं, जिनसे कूपिकाएँ जुड़ी होती हैं। ये कूपिकाएँ होती हैं जो अपनी, जैसे अब इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं, क्या काम करती हैं कूपिकाएँ। जैसे सांस बाहर से आया, श्वास नली की सहायता से श्वसनिकाओं में आया, श्वसनिकाओं से कूपिकाओं में जैसे ही श्वास आया, तो सांस के साथ में क्या आई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब यहाँ पे मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि जो हार्ट होता है अपना, हार्ट से एक नली आती है। कौन सी नली? फुफ्फुसीय धमनी। जो फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों में क्या लाती है भाई? ब्लड लाती है। तो ब्लड के साथ, और कैसा ब्लड लाती है? अशुद्ध ब्लड लाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो यहाँ पर कूपिकाओं के संपर्क में जब वो ब्लड आता है, तो कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने के बाद जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है दोस्तों। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में जाता है। ब्लड के माध्यम होते हैं। फेफड़े कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। और दायां फेफड़ा जो होता है अपना, जो अपना दायां फेफड़ा होता है, वो बाएं फेफड़े से, ये कौन सा है? दायां फेफड़ा। और ये है अपना कौन सा? बायां फेफड़ा। जो दोस्तों दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से 1 इंच बड़ा होता है। कितना इंच बड़ा होता है? 1 इंच बड़ा होता है दोस्तों। दायां फेफड़ा बाएं से दोस्तों 1 इंच बड़ा होता है। लेकिन क्या होता है?
कि ये जो बायां फेफड़ा होता है ये चौड़ाई में बड़ा होता है दोस्तों। बायां फेफड़ा, जो बायां फेफड़ा होता है चौड़ाई में बड़ा होता है। चौड़ाई में कैसा होता है दोस्तों? बड़ा होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य, इन जो दोनों फेफड़ों के मध्य जो हमने पिछली वीडियो में बताया था हार्ट, वो हार्ट इन दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है दोस्तों। इस साइड में पाया जाता है। कौन सी साइड में? थोड़ा सा बाईं साइड हट के पाया जाता है और इन दोनों के मध्य में ऊपर एक झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है जो दोनों फेफड़ों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। जब इस झिल्ली में विकार उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, विकार का मतलब कोई दिक्कत आ जाती है, इस झिल्ली में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है जो इनके ऊपर होती है, तो उस विकार को क्या कहते हैं? उस विकार को एक रोग का नाम दिया गया। वो रोग कौन सा होता है दोस्तों? प्लूरिसी। प्लूरिसी नामक रोग हो जाता है जब इस झिल्ली में, फेफड़ों के जो ऊपर पाई जाती है, जब इस झिल्ली में कोई विकार या कोई दिक्कत उत्पन्न हो जाती है तो उस रोग को क्या नाम दिया जाता है? प्लूरिसी रोग नाम दिया जाता है। ये एक क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। जब फेफड़ों का क्षय होने लगता है, क्षय का मतलब फेफड़ों में नुकसान होने लगता है, तो देते हैं टीबी। टीबी कहते हैं, या क्षय रोग। क्या होता है? क्षय रोग। क्षय रोग या यक्षमा, या क्या कहते हैं? यक्षमा। जब फेफड़ों का क्षय होने लगता है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? फेफड़ों में क्षय रोग या यक्षमा रोग उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। फेफड़ों के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, ये देख रहे हैं आप, ये झिल्ली, इसको क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम का योगदान होता है हमारी श्वास क्रिया में, क्योंकि जब डायफ्राम संकुचित होता है, डायफ्राम जैसे नीचे की तरफ संकुचित होता है तो क्या होता है दोस्तों? अपने फेफड़े फूल जाते हैं। और डायफ्राम जब आकुंचित होता है, आकुंचित का मतलब फैलता है ऐसे, तो क्या होता है? फेफड़े अपने सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डायफ्राम का हमारे श्वसन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्वसन क्रिया दो खंडों में होती है दोस्तों। कौन कौन से? एक, श्वसन जब हम सांस बाहर लेते हैं, और नंबर 2, जब हम श्वास अंदर लेते हैं दोस्तों जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को दोस्तों रेचक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचक क्रिया कहते हैं सांस बाहर जाने की क्रिया को। सांस बाहर जाने की क्रिया को रेचक क्रिया कहते हैं, क्योंकि सांस दो खंडों में होता है अपना। पहला रेचक क्रिया और दूसरा होता है अपना कौन सा दोस्तों? अपनी पूरक। इसे क्या कहा जाता है? पूरक क्रिया। इस क्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? पूरक क्रिया कहा जाता है। कुछ एक क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि साधारण मनुष्य में 1 मिनट में सांस कितनी बार आता है और कितनी बार जाता है? तो 1 मिनट में, प्रति मिनट साधारण मनुष्य में साधारण मानव में दोस्तों 16 से 20 सांस पर मिनट। साधारण मनुष्य में दोस्तों 16 से 20 सांस पर मिनट चलती है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। लेकिन इसमें क्या होता है? अलग अलग आयु पे अलग अलग सांस आती हैं दोस्तों। जैसे 2 माह से 2 साल तक कितनी सांस होती हैं दोस्तों? 35 सांस प्रति मिनट।
और 2 साल से, तो 2 माह से 2 साल तक कितनी सांस होती है दोस्तों? 35 सांस प्रति मिनट लेता है बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है अपना। 2 साल से 6 साल तक 23 सांस प्रति मिनट हो जाती हैं दोस्तों। 2 साल से 6 साल तक कितनी सांस हो जाती हैं दोस्तों? 23 सांस पर मिनट। कितनी हो जाती हैं? 23 सांस पर मिनट। आगे देखते हैं हम। तो 2 साल से 6 साल तक कितनी सांस हो जाती हैं दोस्तों? 23 सांस पर मिनट। और 6 साल से 12 साल तक 20 सांस पर मिनट हो जाती हैं। 6 साल से 12 साल तक कितने सांस हो जाती हैं दोस्तों? 20 सांस पर मिनट। 12 साल से 15 साल तक 15 साल तक कितनी सांस हो जाती हैं दोस्तों? 18 सांस पर मिनट। और 15 साल से 21 साल तक कितनी सांस हो जाती हैं दोस्तों? 16 सांस से 18 सांस पर मिनट। 16 सांस से 18 सांस पर मिनट हो जाती हैं दोस्तों। जो श्वास गति होती है वो कई रोगों में बढ़ जाती है और कई रोगों में घट जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।